उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 15 अगस्त के दिन अवैध तरीके से बेची जा रही शराब के मामले में कार्रवाई करने पहुंचे पुलिस वाले से शराब का धंधा करने वाले व अन्य लोगों ने मारपीट की है। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस मामले में एक गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अन्य की तलाश पुलिस अभी कर रही है। जानकारी के मुताबिक थाना बथरा क्षेत्र में 15 अगस्त के दिन शराब के कारोबारी दुकान के पीछे से लोगों को शराब दोगुने तीगुने दाम पर बेच रहे थे। इस दौरान सूचना पर यूपी 112 में तैनात सिपाही मोहम्मद शाहिद और एक होमगार्ड पहुंच गए। इन लोगों ने कारोबारियों को पकड़ लिया। पुलिस के पहुंचने पर कारोबारियों ने पुलिस वालों से मारपीट करना शुरू कर दिया। यही नहीं, शराब लेने आए लोगों ने भी पुलिस से मारपीट की है। पुलिस के द्वारा जब्त की गई बोतलें भी इन लोगों ने वापस छीन ली। इसके बाद मौके पर और पुलिस बल पहुंचा, जिसके बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो चुके। पुलिस ने हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी एक आरोपी को पकड़ा गया है, जबकि अन्य की तलाश पुलिस अभी भी कर रही है। एसीपी कृष्णा नगर स्वतंत्र सिंह ने कहा कि शराब अवैध तरीके से बेची जा रही थी। पुलिस को सूचना मिली, जब वहां पहुंची तो हमलावरों ने पुलिस से बदतमीजी कर मारपीट करना शुरू कर दिया। हमने सरकारी काम में दखल देने और पुलिस के साथ मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है, बाकी अन्य की तलाश जारी। तो अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा सौंप दिया है। अशरफ गनी ने, आपको बता चले, उन्होंने स्पुतनिक एजेंसी से बातचीत की। बताया कि उन्होंने ऐसा खून खराबा रोकने के लिए किया है जो अपना इस्तीफा सौंपा। इससे पहले अशरफ गनी रविवार को देश छोड़कर भाग गए थे। इसके साथ ही देशवासी और विदेशी भी युद्धग्रस्त देश से निकलने का प्रयास कर रहे थे, जो नए अफगानिस्तान के निर्माण के पश्चिमी देशों के 20 साल के प्रयोग की समाप्ति का संकेत है। कई घंटों से काबुल के बाहरी इलाके में डेरा डाले बैठे हुए तालिबान ने इसके कुछ ही समय बाद घोषणा की कि वे शहर के और अंदर प्रवेश करेंगे। अमेरिकी दूतावास से कर्मियों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर दिन भर आसमान में उड़ान भरते रहे। आपको बताते चले कि परिसर के पास धुआं उठते हुए भी देखा गया था। जानकारी के अनुसार कर्मचारी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को नष्ट कर रहे थे। पश्चिमी देशों के कई अन्य देशों के दूतावास भी अपने लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नागरिक इस भय को लेकर देश छोड़कर जाना चाहते हैं कि तालिबान उस क्रूर शासन को फिर से लागू कर सकता है, जिसमें महिलाओं के अधिकार खत्म हो जाएंगे। नागरिक अपने जीवन भर की बचत को निकालने के लिए नकद मशीनों के बाहर खड़े हो गए हैं। वहीं काबुल में अधिक सुरक्षित माहौल के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने घरों को छोड़कर आए हजारों की संख्या में आम लोग पूरे शहर में उद्यानों और खुले स्थानों में शरण लिए हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की तुलना वियतनाम से अमेरिकी सैनिकों की वापसी से की जाने की खारिज कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें, इस बीच लोग दूतावास परिसर में हेलीकॉप्टरों का उतरना देख रहे थे, जो राजनयिकों को काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नए ठिकाने पर ले जाने के लिए उतर रहे थे। तो अफगानिस्तान में जिसकी आशंका थी, आखिरकार वही हो चुका है। तालिबान ने राजधानी काबुल को भी अपने कब्जे में ले लिया। रविवार को 3 बेहद अहम डेवलपमेंट हुए। पहला, राष्ट्रपति अशरफ गनी जो थे, आपको बता चले, वो और उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह ने अपने कुछ करीबियों के साथ देश छोड़ दिया। दूसरा, तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया। देर रात कुछ वीडियोज भी सामने आए, इनमें तालिबान काबुल की सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। तीसरा कि तालिबान नेता मुल्ला बरादर का बड़ा बयान सामने आ चुका। उसने कहा कि सभी लोगों के जान माल की रक्षा की जाएगी। अगले कुछ दिनों में सब नियंत्रित कर लिया जाएगा। हमने सोचा नहीं था कि इतनी आसान और इतनी जल्दी हमें जीत मिल जाएगी। अगले कुछ दिनों में सभी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। तालिबान के नेता राष्ट्रपति भवन में बैठकर चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं। उनका दावा है कि राष्ट्रपति गनी $50 लाख कैश ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पैसा राष्ट्रपति महल के हेलीपैड पर ही रह गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक देर रात काबुल में कुछ धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दी। हालांकि तालिबान के सूत्रों ने इसकी पुष्टि नहीं की। काबुल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानों पर रोक लगा दी गई। इस बीच देश में अमन बहाली के लिए एक समन्वय परिषद बनाई गई। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई इसकी अगुवाई करेंगे। इसमें अफगानिस्तान के मौजूदा CEO अब्दुल्ला और जिहादी नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार की होगी। और न्यूज एजेंसी ने तालिबान के सूत्रों के हवाले से कहा है कि यह संगठन बहुत जल्द राष्ट्रपति भवन से इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान का ऐलान कर सकता है।
तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत आज से केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल नए मंत्री करेंगे। बीजेपी कोटे से बने ये मंत्री आज से जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। यूपी के मतदाताओं को लुभाने के लिए राज्य में कई मंत्री मिलकर करीब 3665 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान ये मंत्री करीब 27 जिलों को कवर करते हुए सरकार की उपलब्धियां लोगों के बीच साझा करेंगे। इस यात्रा में बीजेपी के 6 मंत्री और अपना दल की मंत्री अनुप्रिया पटेल भी शामिल होंगी। यात्रा के दौरान आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले लगभग 150 से ज्यादा कार्यक्रम किए जाएंगे। इस यात्रा के लिए बीजेपी के महामंत्री तरुण चुग को प्रभार दिया गया है। उनके साथ अरविंद मेनन, पंकजा मुंडे, सत्या, सुनील देवधर जैसे राष्ट्रीय सचिव भी यात्रा में सहयोग कर सकते हैं। यात्रा में शामिल होने वाले सभी मंत्री लोगों से मोदी सरकार की उपलब्धियां, खासकर गरीबों के लिए किए गए काम के बारे में जानकारी साझा करेंगे और यह बताएंगे कि मोदी सरकार कैसे देश हित के लिए लगातार एक के बाद एक निर्णायक कदम उठा रही है। मंत्रिमंडल में शामिल नए और पदोन्नत किए गए केंद्रीय मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान 212 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे। इस दौरान करीब 19,567 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करेंगे। यह यात्रा 19 राज्यों में होते हुए करीब 265 जिलों से गुजरेगी। इस यात्रा के दौरान 1663 छोटे बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पिछले चुनाव की तुलना की अगर हम बात करें तो अधिक युवाओं को टिकट दिए जाएंगे। सिद्धू ने पिछली श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी सरकार पर जमकर कटाक्ष भी किए हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पंजाब के कांग्रेस के मुखिया ने आपको बताया, उन्होंने कहा कि जो सरकारें थी वो माफियाओं को पालने का काम करती थी। क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू ने किसी का नाम लिए बिना आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि वे पार्टी में शामिल करने के लिए उनके पीछे पड़े थे। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रमुख सिद्धू कांग्रेस भवन में राज्य की युवा कांग्रेस इकाई को संबोधित कर रहे थे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवा कांग्रेस ने मार्च भी निकाला। सभा को संबोधित करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने युवाओं से वादा किया है कि आपको बताते चलिए, उन्होंने कहा कि योग्यता का सम्मान किया जाएगा। आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि युवाओं को अवसर मिले। उन्होंने घोषणा की है कि युवाओं को पहले की तुलना में 1.5 गुना अधिक टिकट दिया जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना दावा किया कि आप मुझे पार्टी में शामिल करने के लिए मेरे पीछे पड़े थे। आपने मेरे घर आकर कहा था कि सिद्धू साहब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं।